वेलकम टू करियर साइन पॉइंट। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में वीकली करंट अफेयर्स 29 जून से 5 जुलाई 2020 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सारे हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे और हर एक प्रश्न के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? तो विश्व बैंक ने गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर यानी 3000 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, 40 करोड़ डॉलर। तो विश्व बैंक के इस कदम से गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इस ऐप के द्वारा किसान अपने मोबाइल फोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतें, नवीनतम खेती की जानकारी और मौसम की भविष्यवाणी के साथ साथ बीज किस्मों की जानकारी और SMS सलाहकार, ई पशुहाट और किसान टीवी जैसी वैल्यू एडेड सेवाएं भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो किस युवा एम्पायर को ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो नितिन मेनन को इंग्लैंड के नाइजल लॉन्ग की जगह 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल किया गया है और ये इस सूची में तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले 2 भारतीयों को भी एलिट पैनल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो तुषार मेहता को फिर से 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो आपको बता दें कि तुषार मेहता केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के वरिष्ठ वकील हैं, जिन्हें फिर से 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाने की अनुमति दे दी है। तो इतना जानना आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? तो आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं और इससे पहले वह रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो 67 वर्षीय पुतिन अगर 2036 तक रूस की सत्ता में काबिज रहते हैं तो उस समय उनकी उम्र 83 वर्ष हो जाएगी। स्टालिन के बाद पुतिन के नाम पर ही सबसे बड़े कार्यकाल का रिकॉर्ड है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, साल 2036 तक वह राष्ट्रपति रह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो सुमित नागल ने जर्मनी में PSD बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। तो सुमित नागल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है और इसी के साथ ये इस महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। सुमित नागल ने PSD बैंक नॉर्ड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डैनियल मसूर को 6-1 और 6-3 से हरा दिया। सुमित नागल वर्तमान में 127 नंबर के साथ भारत के सर्वोच्च रैंक एकल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला लिया है?
तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हालांकि इन मिलों में जो मशीन लगी हुई थी वो करीबन 60 से 70 साल पुरानी थी और वे उत्पादन कम करती थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलोंग गछु जैवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 600 मेगावाट। यह प्रोजेक्ट भूटान में लागू होने वाली पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेक्सामेथासोन। तो केंद्र सरकार ने गंभीर लक्षण वाले मरीजों के लिए इलाज के लिए एक सस्ते स्टेरॉयड ड्रग डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। यह मेथिल प्रेडनिसोलिन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होगी। ब्रिटेन में हुए क्लिनिकल ट्रायल में डेक्सामेथासोन को कोरोना की लाइफ सेविंग दवा के रूप में पाया गया था और जिसके बाद ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेक्सामेथासोन के उत्पादन में तेजी लाने को कहा था। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में निम्न में से कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान जताया है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5.3% यानी 5.3%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में 5.3% सिकुड़ने का अनुमान जताया है और यह देश के इतिहास में यह सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की सबसे निचली वृद्धि दर होगी। नेक्स्ट प्रश्न, रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 33। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 33 लड़ाकू जेट विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरण खरीदने की योजना बनाई थी। रक्षा खरीद पर कुल मिलाकर 38,900 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है और ये दोनों देशों ने रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया है। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 21 मिग-29 और 12 सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीदने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही 59 मिग-21 लड़ाकू विमानों को अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 6 महीने के लिए। तो आपको बता दें कि नागालैंड राज्य में लगातार हो रहे आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियों के चलते राज्य को पहले भी अनेक बार अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है और इस बार 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा पर जो लगी रोक थी, जो प्रतिबंध लगा था, उससे रोक हटा ली, उससे प्रतिबंध हटा लिया है और साथ में कहा है कि पतंजलि कोरोनिल दवाई को केवल शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाली बताकर ही बेचा जा सकता है। अब कोरोनिल दवाई की बिक्री पर आयुष मंत्रालय द्वारा कोई भी प्रतिबंध नहीं है और आपको यह भी पता होना चाहिए कोरोनिल बनाने की पूरी प्रक्रिया को अब कोविड मैनेजमेंट नाम दिया गया है। तो मंत्रालय की परमिशन मिलने के बाद पतंजलि कोरोनिल किट की 3 दवाई दिव्य कोरोनिल टेबलेट और दिव्य स्वासारी दिव्य अणु तेल को पूरे देश में बेच सकती है और इसके तहत पतंजलि को उत्तराखंड सरकार के तहत आयुर्वेदिक सर्विस के तहत लाइसेंस मिल चुका है। इतना आपको इस टॉपिक से जानना जरूरी है कि इसे लाइसेंस किस राज्य से मिला है और किस मंत्रालय ने प्रतिबंध हटाया है, पतंजलि कौन कौन सी दवाइयां बेचेगा, तो इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मध्य प्रदेश में कोरोना को खत्म करने के लिए यह योजना शुरू की है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस
1 जुलाई को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। तो आपको बताते हैं कि भारत में प्रत्येक साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस तो मनाया जाता है, पर यह दिन मनाने का कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। भारत में साल 1991 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी और प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाने लगा है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आपको बताते हैं कि हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस तो मनाया जाता ही है और यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों की मान्यता के लिए मनाया जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस पोस्टमैन और सभी डिलीवरी कर्मियों को धन्यवाद कहने के लिए अनूठा तरीका है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग हम में से कई लोग के लिए जीवन रेखा बन चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी संघीय संचार आयोग FCC ने निम्नलिखित में से किस चीनी कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बताया है? तो अमेरिकी संघीय संचार आयोग FCC ने हुआवेई टेक्नोलॉजी और ZTE कॉर्पोरेशन ये दोनों को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बताया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, निगार जौहर। तो पाकिस्तान ने पहली बार एक महिला अधिकारी को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है, जिनका नाम है निगार जौहर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। इंद्रमणि पांडे भारत के वरिष्ठ राजनयिक हैं, जिन्हें जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो लाइक बटन पर क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर जरूर करना। आपको एक बात और बताऊं कि ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो में लाता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे सबसे पहले वीडियो प्राप्त हों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।